नमस्कार दोस्तों। हर मानव का जीवन एक उगते हुए सूरज के समान अंतिम स्थिति डूबने तक ही सीमित रहती है। लेकिन अब आपके जीवन में हर एक समय वही चमकता हुआ सितारा सदा आपके संग रहता है, लेकिन लोग इसको भांप नहीं पाते। और वह चमकता हुआ सितारा उसी एक ईश्वर का अंश होता है जो सबका मालिक होता है, और उसका आशीर्वाद हर एक के साथ एक पॉजिटिव दृष्टिकोण में लगा रहता है। बस समझने वाली बात रहती है। ज्यादातर लोग आज के जमाने में अपने आप से दुखी रहते हैं और समस्याओं से घिरे होने पर छींटाकशी, दोष और परेशानी की हद तक चले जाते हैं, लेकिन कभी स्वयं के बारे में नहीं जान पाते हैं कि वह भी एक ईश्वर के अंश ही हैं, जिन्हें केवल अपने आप में सुधार करने की जरूरत है और विषम परिस्थितियों के साथ में लड़ने की जरूरत है। आज के जमाने में कौन ऐसा होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि उसके पास सब कुछ हो। मेरे हिसाब से शायद ही कोई एक ऐसा बंदा होगा जो यह चाहता नहीं होगा कि उसके पास इस समाज का संपन्न प्रभुत्व वाला किरदार उसको ना मिले। या यूं कहें कि हर एक आदमी, औरत और मानुष सभी यही चाहते हैं कि उसको पूर्ण रूप से संतुष्टि हो, लेकिन समाज में दुख के बहाव अपने आप से फूट कर बाहर आ जाते हैं। इस चीज को लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा होता क्यों है। देखिए, होता यह है कि आज के जमाने में सब कोई समझदार है, सब कोई ईमानदार है और सब कोई जानकार भी है। लेकिन एक बात आप ये भी जान लो कि विषम परिस्थितियां हमेशा एक अच्छे किरदार के पास ही आती हैं, और वह समस्याएं सबके साथ होंगी। किसी के पास कम होंगी, किसी के पास ज्यादा होंगी। लेकिन जब आप कोई किसी मुकाम को हासिल करने की बात के आते हो तो उस जगह पर आप अपने आप को कमजोर सा महसूस करने लगते हो, हृदय विह्वल सा हो जाता है। लेकिन कमजोर होने की बजाय आप हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण को विचार मन में रखते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा करो, क्योंकि आगे बढ़ना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। जिस तरीके से एक सूरज सुबह पूरब की ओर से निकलता और पश्चिम की ओर डूबता है, वह अपने आप को कभी रिबैक नहीं करता, लेकिन चमकता हुआ सबको रोशनी देता है। वही हमारी जिंदगी का किरदार भी होना चाहिए कि अपने आप में एक इतना तेज भर लो, इतना जोश भर लो, इतना पॉजिटिव भर लो कि सामने वाले के किरदार को पता ही न चले कि उसको उसके द्वारा तेज मिल रहा है, और अपनी जिंदगी को इतना बेहतर मुकाम पर लेके जाओ कि समाज को एक बेहतर दृष्टिकोण दे सको, एक बेहतर रोशनी के साथ, सच के प्रकाश के साथ लोगों को जगमगा सको, एक सही मार्गदर्शन दे सको। यही आपका मुकाम होना चाहिए। लेकिन लोग इस मुकाम को हासिल करने से पहले भी अपने आप को विषम परिस्थितियों के द्वारा घिरा हुआ सा महसूस करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले उन परिस्थितियों के बारे में विचार करते रह जाते हैं और समय बर्बाद करते हैं। तो आज का जो मंशा होनी चाहिए, यह मंशा होनी चाहिए कि उठो, दौड़ो और तब तक भागो जब तक आपको आपका मुकाम मिल न जाए, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा था। और शायद यही मेरा भी मानना है कि आप अपने मुकाम के लिए एक स्टैंड क्वालिटी दो और अड़े रहो। चाहे जितनी परिस्थितियां विषम आ जाएं, आप अपने मार्ग से हटो नहीं।
चाहे आपके मार्ग पे लोग रोड़े तक बिछा डालें, लेकिन आप एक हिट कर लो, एक जिद कर लो कि आपको आपके मार्ग से हटना नहीं है जब तक आपका मुकाम आपको मिल ना जाए। और यही सोच आदमी को बरकरार रखनी चाहिए अपने भीतर। एक जिद जिसकी बात हम कर रहे हैं, यह जिद ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को नुकसान ना हुए और आपका फायदा भी हुए, दूसरों को सुख देने वाला हो, ऐसी जिद ही होनी चाहिए। और जिद करना स्टैंड होने के बराबर है। इसलिए आप अड़े रहो, मुकाम को हासिल करो, साथ में दूसरों को भी एक नए मोटिवेट के साथ आगे बढ़ाते भी रहो, क्योंकि जो लोगों को कुछ सही राह सही मार्ग देते हैं वही आगे जाने जाते हैं। अगर वीडियो को आप पसंद किए हो तो आगे अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले नई बातें, नई जानकारी। साथ ही कमेंट भी करो। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।